उत्तर प्रदेश का सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। योगी आदित्यनाथ ने जब से राशनखोर अब्बाजान कहा है, तब से तो यूपी में सियासी हंगामा मचा हुआ है। और इसी बीच राहुल गांधी ने योगी आदित्यनाथ पर टिप्पणी की तो पलटकर योगी ने करारा जवाब दे डाला। असल में कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और वायनाड से सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा कि जो नफरत करे वो योगी कैसा। इसको लेकर योगी ने बेहद शालीनता से उन्हें ट्वीट के माध्यम से जवाब दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ऑफिस के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर रामचरितमानस की पंक्तियां लिखकर राहुल को करारा जवाब दिया। सीएम योगी ने लिखा, जिन्ह कह रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। और हाँ श्रीमान राहुल जी, अपराधियों और उपद्रवियों के साम्राज्य पर बुलडोजर चलाना अगर नफरत है तो ये नफरत अनवरत जारी रहेगी। ट्वीट में सबसे पहले लिखी गई पंक्तियों का अर्थ है कि एक व्यक्ति भगवान को उसी तरह से देखता है जैसी उसकी भावना और भक्ति भगवान के प्रति होती है। देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। हालांकि इनमें से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और AIMIM के मुखिया असदुद्दीन ओवैसी जैसे कुछ ऐसे बड़े नेता भी हैं जो उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए लोगों को उकसाने और अपमानजनक टिप्पणियां करने से बाज नहीं आ रहे हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आलोचना वाला ट्वीट किया तो उनकी टीम ने कहा, कोई भी उन्हें गंभीरता से नहीं लेता है। भाजपा नेता गौरव भाटिया ने कहा, राजनीति में कोई भी राहुल गांधी को गंभीरता से नहीं लेता है। जो दंगाइयों से नफरत करे, भ्रष्टाचारियों से नफरत करे, आतंकवादियों से नफरत करे और देश प्रदेश को सुरक्षित करे, वो योगी ही है। शायद ये आपको कांग्रेस के स्कूल में नहीं सिखाया गया था। समाजवादी पार्टी पर योगी आदित्यनाथ ने कई निशाने साधे। मुख्यमंत्री ने एक कार्यक्रम में कहा था कि अब्बा जान कहने वाले लोग 2017 से पहले राशन हजम कर जाते थे। उन्होंने कहा क्योंकि तब अब्बा जान कहने वाले लोग राशन पचाते थे। कुशीनगर का राशन नेपाल और बांग्लादेश जाता था। आज अगर कोई गरीब लोगों का राशन खाएगा तो उसे जेल जाना होगा। समाजवादी पार्टी नेता आशुतोष सिन्हा ने कहा कि मुख्यमंत्री की हैसियत से असंसदीय भाषा का इस्तेमाल उन्हें शोभा नहीं देता और ये दर्शाता है कि वह कम पढ़े लिखे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि जो पढ़े लिखे हैं वे उचित और सम्मानजनक भाषा का इस्तेमाल करते हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति को ऐसी भाषा का प्रयोग करने से बचना चाहिए। ऐसी भाषा का प्रयोग लोकतंत्र के लिए भी दुखद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। राजस्थान में सचिन पायलट और अशोक गहलोत गुट की सियासी लड़ाई जब से सामने खुलकर आई, फोन टैपिंग का खेल तो तब से ही शुरू हो गया था। लेकिन अब ये लड़ाई और निचले स्तर पर पहुंच गई है। इसलिए मामला फोन टैपिंग से बढ़कर हनी ट्रैप तक जा पहुंचा है। मतलब ये कि राजस्थान कांग्रेस में जारी सत्ता संघर्ष एक दूसरे को ज्यादा से ज्यादा सामाजिक तौर पर बदनाम करने और अपमानित करने तक जा पहुंचा है। पायलट गुट के विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने आरोप लगाया कि उन्हें दबाने और बदनाम करने के लिए अश्लील वीडियो कॉल्स करवाए जा रहे हैं। सोलंकी का कहना है कि पुलिस में वे केस भी दर्ज करवा चुके हैं। दूसरी तरफ गहलोत गुट पंचायत चुनाव 2021 में जयपुर में हार के लिए सोलंकी के खिलाफ कार्रवाई के लिए पार्टी हाईकमान को लिख चुका है। राजस्थान के पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट के करीबी और चाकसू से कांग्रेस विधायक वेद प्रकाश सोलंकी ने गहलोत गुट पर हमला बोला है। वेद प्रकाश सोलंकी ने आरोप लगाया है कि उन्हें दबाने के लिए अब बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। अश्लील वीडियो कॉल्स करवाकर हनी ट्रैप के मामले में फंसाने की कोशिश हो रही है। सोलंकी ने बिना नाम लिए गहलोत कैंप पर आरोप लगाया कि इस मामले में 1.5 महीने पहले जयपुर में केस दर्ज करवाया गया था, लेकिन कार्रवाई नहीं की जा रही है। बीजेपी को सोलंकी के आरोप के बाद कांग्रेस की कलह पर तंज कसने को मौका मिल गया। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी ने कहा कि गहलोत सरकार बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। दूसरी तरफ गहलोत कैंप के कांग्रेस विधायकों ने भी ये कहा, ये गंभीर आरोप है, जांच होनी चाहिए। दरअसल गहलोत और पायलट कैंप के पीछे दरार तब और बढ़ गई जब पिछले महीने ही पंचायत चुनाव में जयपुर के जिला प्रमुख का चुनाव कांग्रेस के हारने के लिए पायलट कैंप को जिम्मेदार ठहराया गया। खुद गहलोत समेत कई मंत्रियों ने आरोप लगाया कि बीजेपी से मिली भगत कर पीठ में छुरा घोंपा गया। जिला प्रमुख चुनाव में 2 सदस्यों की बगावत कर बीजेपी में शामिल होने के लिए पायलट के करीबी वेद प्रकाश सोलंकी को जिम्मेदार भी ठहराया गया। कांग्रेस की राजस्थान इकाई ने सोलंकी के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की है। उसके बाद दोनों गुट फिर एक बार आमने सामने हो गए हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। तालिबानियों ने जैसे ही अफगानिस्तान पर कब्जा किया, उसके समर्थन में कई लोग सामने आ गए। वे सिर्फ सामने ही नहीं आए बल्कि बेतुके तर्कों के सहारे उसे जायज भी बताने लगे। इतना ही नहीं, कई लोग तो तालिबान के नाम पर अपनी सियासत चमकाने लगे। गीतकार जावेद अख्तर ने तालिबान के समर्थकों का विरोध तो किया, लेकिन इसी बहाने अपनी कट्टर मानसिकता का भी प्रदर्शन कर दिया। जावेद अख्तर ने तालिबान की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कर दी तो देश में हंगामा खड़ा हो गया। जैसे तैसे मामले को शांत करने के लिए जावेद अख्तर ने शिवसेना के अखबार सामना का सहारा लिया। हिंदुओं को दुनिया का सबसे सहिष्णु बहुसंख्यक बताया। असल में अख्तर ने कहा था कि संघ, विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल जैसे संगठनों का भी उद्देश्य वही है जो तालिबान का है, लेकिन भारत का संविधान इनके लक्ष्य की राह में आड़े आ रहा है। अगर इन्हें मौका मिला तो उस बाउंड्री को भी पार कर जाएंगे। जावेद अख्तर ने कहा कि दुनिया भर में राइट विंग एक है। भारत में भीड़ द्वारा अल्पसंख्यकों की पिटाई की घटनाओं पर अख्तर बोल गए कि यह पूरी तरह से तालिबान बनने का एक तरह से फुल ड्रेस रिहर्सल है। ये एक ही लोग हैं, बस नाम अलग है। जावेद अख्तर ने कहा, जो लोग आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल जैसे संगठनों का समर्थन करते हैं, उन्हें आत्मचिंतन करने की जरूरत है। जैसे ही जावेद अख्तर का इंटरव्यू सामने आया, बीजेपी आरएसएस के करोड़ों समर्थकों का गुस्सा फूट पड़ा। मुंबई में उनके घर के बाहर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। कई शहरों में पुतले भी फूके गए। बीजेपी के नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अच्छा होगा कि जावेद अख्तर माफी मांग ले। बीजेपी विधायक राम कदम ने कह दिया कि जब तक जावेद अख्तर हाथ जोड़कर माफी नहीं मांग लेते, उनकी किसी भी फिल्म की भारत में स्क्रीनिंग नहीं होने देंगे। बीजेपी केंद्र की सत्ता में है और शायद जावेद अख्तर को लग रहा था कि महाराष्ट्र में उन्हें कोई टेंशन नहीं होगी, क्योंकि यहाँ भाजपा से दोस्ती तोड़ने वाली शिवसेना की सरकार है। लेकिन शिवसेना ने अपने मुख्य पत्र सामना में जावेद अख्तर को नसीहत दे डाली। सामना में कहा गया कि संघ और तालिबान की तुलना करना ठीक नहीं है। सामना में तालिबान और संघ के बारे में लिखा गया कि अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत मानव जाति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। हिंदुस्तान की मानसिकता वैसी नहीं है, हम हर तरह से सहिष्णु हैं। सामना में यह लेख आया तो बीजेपी ने शिवसेना को घेरना शुरू कर दिया। बीजेपी विधायक राम कदम ने कहा कि जलेबी की तरह गोल गोल भाषा। उन्होंने कहा कि जब शिवसेना कह रही है कि जावेद अख्तर का बयान गलत है, तो उन्हें अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। जावेद अख्तर ने अब कहा है कि तालिबान शासित अफगानिस्तान की तुलना भारत से कभी नहीं हो सकती। जावेद ने अब भारतीयों को नरम विचारधारा वाला बताया है। अपनी बात को कहने के लिए उन्होंने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। जावेद अख्तर ने शिवसेना के मुख्य पत्र सामना में ही लेख लिखकर गलती सुधारने की कोशिश की है, जिससे बीजेपी संघ के साथ साथ शिवसेना की नाराजगी भी दूर की जा सके। उनके लेख को पढ़ने से ऐसा लगता है कि उन्होंने शिवसेना की बातों को कबूल किया है। उन्होंने यह भी लिखा कि भारत अफगानिस्तान कभी नहीं बन सकता। सामना में लिखे लेख में जावेद अख्तर ने महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे की तारीफ की है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया। अपनी सभा में अल्लाहू अकबर के नारे लगवाने वाले राकेश टिकैत का सारा खेल पीएम मोदी ने एक झटके में ही बिगाड़ दिया। अब बौखलाए राकेश टिकैत को लगने लगा कि पश्चिमी यूपी में वे जिस मुस्लिम जाट गठजोड़ का सपना देख रहे हैं, वह महज सपना ही बनकर रह जाएगा। इसीलिए अब उन्हें ओवैसी के चचा जान नजर आने लगे। AIMAIM प्रमुख ओवैसी खुद को भारतीय सियासत की लैला कहते हैं और बाकी दलों को मजनू। उनके हिसाब से वह ऐसी लैला हैं जिनका नाम हर पार्टी अपने मंच से लेती है, खासकर जब उनकी पार्टी पर बीजेपी की टीम होने का आरोप लगता है तो ओवैसी यही उदाहरण देते हैं। लेकिन बागपत में किसान नेता राकेश टिकैत ने ओवैसी को नया नाम दिया, बीजेपी के चचा जान। यह महज संयोग नहीं है कि यूपी के सीएम योगी का अब्बा जान वाला जुमला भी इस समय चर्चा में है। सवाल उठता है कि क्या टिकैत का चचा जान इसी अब्बा जान की उपज है। 12 सितंबर को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कुशीनगर में पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की सरकार की कार्यशैली पर सवालिया निशान लगाए थे। योगी ने कहा कि अब से पहले अब्बा जान कहने वाले गरीबों की नौकरी पर डाका डालते थे, पूरा परिवार झोला लेकर वसूली के लिए निकल पड़ता था। अब्बा जान कहने वाले राशन हजम कर जाते थे, राशन नेपाल और बांग्लादेश पहुंच जाता था। आज जो गरीबों का राशन निगल गया वह जेल चला जाएगा। योगी के इस बयान की विपक्षी, खासकर अखिलेश, बड़ी आलोचना कर रहे हैं। वे बीजेपी सरकार पर मुस्लिम जनता को कटघरे में खड़ा करके सांप्रदायिक ध्रुवीकरण करने का आरोप लगा रहे हैं। हालांकि अब्बा जान वाला कटाक्ष योगी ने अखिलेश पर सबसे पहले तब किया जब अखिलेश ने मुलायम के बाद खुद कोरोना वैक्सीन लगवाई। इस पर योगी ने अखिलेश का नाम लिए बगैर कहा था कि जब अब्बा जान ने वैक्सीन लगवा ली तब बोले कि हम भी लगवा लेंगे। इस पर एसपी के सदस्यों ने खूब हंगामा किया। जवाब में योगी ने कहा कि एसपी को मुस्लिमों का वोट तो चाहिए, लेकिन उन्हें अब्बा जान शब्द से परहेज है। कुल मिलाकर बीजेपी नेता की जुबान से निकला अब्बा जान शब्द ध्रुवीकरण की राजनीति का प्रतीक बन गया।
कुशीनगर में राशन हजम करने वाले बयान की तो ओवैसी ने भी आलोचना की। इस पूरे मामले पर बीजेपी नेताओं ने कहा कि विपक्ष हर बात में ध्रुवीकरण देखता है। राकेश टिकैत का ओवैसी को बीजेपी का चचाजान कहने के पीछे दो मायने दिख रहे हैं। पहला यह कि वे बीजेपी के इस तथाकथित ध्रुवीकरण की कोशिश से डरे हुए हैं। दूसरा यह कि एक बार फिर बाकी विपक्ष की तरह वह भी ओवैसी को बीजेपी का छिपा सहयोगी मान रहे हैं। उनके हिसाब से योगी सरकार पर ओवैसी का हमला ऐसी नूरा कुश्ती है जिसके बहाने प्रदेश में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को हवा दी जा रही है। सवाल है कि राकेश टिकैत को इस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण से क्या डर है? क्या वह चुनाव लड़ने जा रहे हैं? हालांकि कुछ समय पहले ऐसी चर्चा चल रही थी कि राकेश टिकैत ऐसा मन बना रहे हैं, लेकिन जब खुद किसानों के बीच ऐसी संभावना पर भी कड़वी प्रतिक्रिया मिलने लगी तो उन्होंने इससे इनकार कर दिया। लेकिन हाल ही में गन्ना किसानों के एमएसपी और दूसरे मुद्दों को लेकर यूपी की योगी सरकार पर जमकर हमला किया है। उन्होंने साफ साफ अपनी रैली में यूपी के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को हराने की बात कही है। उन्होंने किसानों से अपील की है कि बीजेपी को वोट न दें। किसान आंदोलन का दायरा बढ़ाने और मजबूत किसान नेता के रूप में उभरने के लिए उन्होंने जाटों और मुसलमानों के बीच पनपी कड़वाहट को भुलाने की पहल भी की। मुजफ्फरनगर की महापंचायत में उन्होंने अल्लाहू अकबर और हर हर महादेव के नारे एक साथ लगाए। उन्होंने अपने पिता और पश्चिमी यूपी के बड़े किसान नेता महेंद्र सिंह टिकैत का जिक्र करते हुए कहा कि उनके वक्त में ऐसे नारे लगा करते थे। असल में राकेश टिकैत की मंशा है कि जाट और मुस्लिम बहुल पश्चिमी यूपी में ये दोनों वर्ग फिर से नजदीक आए ताकि ठोस वोट बैंक बन सके और या तो सत्ता में कौन सी सरकार बैठे इसमें अहम भूमिका निभाए या सत्तारूढ़ सरकारों से अपनी शर्तों पर बात कर सके। लेकिन अब्बा जान जैसे जुमले उनका खेल बिगाड़ सकते हैं। ऐसे में ओवैसी को चचाजान कहकर राकेश टिकैत उन्हें बीजेपी का एजेंट साबित करना चाहते हैं। साथ ही मुस्लिम जनता को आगाह करना चाहते हैं कि इस मुद्दे पर बंटने की जगह एकजुट रहें ताकि जाट और मुस्लिम समीकरण बना रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। वोटर्स को धमकाना, विरोधी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर हमले करवाना और उत्पात मचाकर जैसे तैसे चुनाव जीतना ममता बनर्जी की सियासत का सबसे बड़ा खेल है। हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद बंगाल में फैली भयावह हिंसा की तस्वीर अभी धुंधली नहीं हुई है, लेकिन ममता बनर्जी को हर हाल में भवानीपुर उपचुनाव जीतना है। इसलिए ममता बनर्जी के गुंडों ने मोर्चा संभाल लिया है। वजह ये है कि भवानीपुर में ममता बनर्जी की दाल गल नहीं पा रही और बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल लोकप्रिय होती जा रही हैं और ममता बनर्जी को हार का खतरा है। भवानीपुर के सहारे टीएमसी और भाजपा के बीच सियासी तनातनी नए सिरे से परवान चढ़ रही है। मुकाबला सीएम ममता बनर्जी और बीजेपी उम्मीदवार प्रियंका टिब्रेवाल के बीच है। दोनों की तरफ से सियासी बयानबाजी का दौर चरम पर है। 30 सितंबर को यहां उपचुनाव के लिए मतदान होना है। भवानीपुर में बीजेपी और टीएमसी समर्थक आमने सामने आ गए हैं। टीएमसी समर्थकों ने ममता बनर्जी के पक्ष में जमकर नारेबाजी की। इस दौरान तनातनी का माहौल बन गया। इसे लेकर प्रियंका टिब्रेवाल ने कहा कि वह इस तरह की नारेबाजी से बिल्कुल भी नहीं घबराएंगी। प्रियंका अपने समर्थकों के साथ जब जादू बाबर बाजार से गुजर रही थीं, तभी टीएमसी समर्थकों का एक गुट वहां पहुंच गया और जय बांग्ला और ममता बनर्जी जिंदाबाद के नारे लगाने लगा। इस पर प्रियंका ने कहा कि मैं इस तरह की हरकतों से डरने वाली नहीं। बंगाल में आतंक के शासन के बीच लोगों के हक की आवाज बुलंद करती रहूंगी। वहीं प्रियंका के आरोपों को खारिज करते हुए बंगाल के मंत्री और वरिष्ठ टीएमसी नेता फिरहाद हाकिम ने कहा कि प्रियंका टिब्रेवाल ड्रामा कर रही हैं और उन्हें पता लग गया है कि भवानीपुर में उनका कोई जनाधार नहीं है। हाकिम ने कहा कि इस इलाके में प्रियंका टीएमसी कार्यकर्ताओं को उकसाने का काम कर रही हैं। हालांकि मैंने कार्यकर्ताओं को इससे बचने को कहा है। रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।